हेलो वीवर। 17 दिसंबर 1930 को राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट बनाया और इंसान के आसमान में उड़ने के सपने को हकीकत में बदल दिया। राइट ब्रदर्स के इस इन्वेंशन ने मानो एक नया दौर की शुरुआत कर दी थी। पहले जहां समुंदर के रास्ते से एक देश से दूसरे देश पहुंचना कई महीनों का सफ़र बन जाता था, वहीं यह कुछ ही घंटों की बात रह गई थी। आज हर देश के पास अपने अपने कई एयरपोर्ट्स हैं जहां पर हजारों की संख्या में फ़्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ होती हैं। एरोप्लेन्स और एयरपोर्ट को सेफ बनाने की होड़ आज भी लगी हुई है। इंजीनियर्स रोज ही नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वह पैसेंजर्स की यात्रा और एरोप्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ को और ज़्यादा सुरक्षित और आरामदायक बना सके। पर वहीं दुनिया भर में कुछ ऐसे भी एयरपोर्ट हैं जहां पर एरोप्लेन लैंड होने या टेक ऑफ करवाते वक्त पायलट के पसीने छूट जाते हैं। तो आज मैं आपको दुनिया भर के 5 ऐसे एयरपोर्ट के बारे में बताऊंगा जो वर्ल्ड के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में गिने जाते हैं। पर उससे पहले हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, लुकला एयरपोर्ट, नेपाल। खूबसूरत वादियाँ, नीला आसमां, पहाड़ जैसा हौसला और एवरेस्ट फतेह करने की चाह। पर्वत आरोहियों के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ना एक सपने से कम नहीं है और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आना होता है और माउंट एवरेस्ट आने के लिए उन्हें लुकला एयरपोर्ट नेपाल पर लैंड होना ही पड़ता है। लुकला एयरपोर्ट ही माउंट एवरेस्ट से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। 9000 फीट की ऊंचाई पर बना यह लुकला एयरपोर्ट टेंजिंग हिलरे एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ियों के बीच जहां पायलट के लिए एयरप्लेन उड़ाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, वहीं इसे लैंड करवाना तो नामुमकिन सा काम बन जाता है। 1500 फीट लंबा और सिर्फ 65 फीट चौड़ा रनवे अभी भी कई हादसों का गवाह बन चुका है। आपको यह बात जानकर थोड़ा सा झटका लगेगा कि इस एयरपोर्ट में आज तक रडार सिस्टम नहीं लगाया गया है। यहाँ पायलट से सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन थ्रू ही कांटेक्ट किया जाता है। इतनी चुनौतियों के बाद भी इस एयरपोर्ट में 50 से भी ज़्यादा पर दिन फ्लाइट अप या डाउन होती हैं। यही बातें इस लुकला एयरपोर्ट को नंबर 5 मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट्स में जगह बना देती हैं। तो अब बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। पहाड़ियों द्वारा तीनों तरफ से घिरा सेंट बार्थोलोमेव के कैरेबियन द्वीप पर सेंट बार्थ एयरपोर्ट सेंट जीन वालेज में स्थित है। सेंट बार्थ के हवाई अड्डे को सबसे कम रनवे में से एक मिला है। इसके उतरने से विमानों को सीधा सार्वजनिक यातायात मार्गों से प्रमुखों पर जाना पड़ता है, जो कि मुश्किलों को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। सेंट बार्थ एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतरने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है। यहाँ बस प्रोफेशनल पायलटों को ही टेक ऑफ या लैंड करने की अनुमति दी गई है। सेंट बार्थ के हवाई अड्डे की एक विशेषता यह भी है कि आपको यहाँ उतरने के लिए एक विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यदि इतनी चुनौतियाँ पर्याप्त नहीं हैं तो तेज हवाएं मुश्किलें और भी बढ़ा देती हैं, जिस कारण पायलट का विमान पर से नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ केवल हल्के विमानों को ही उतरने की अनुमति है और हवाई अड्डे का डिज़ाइन भी आमतौर पर छोटे विमानों के लिए ही बनाया गया है। इतनी सारी चुनौतियों के साथ सेंट बार्थ एयरपोर्ट वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट के नंबर 4 पर आता है। नंबर 3, प्रिंसेस जूलियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सेंट मार्टिन द्वीप के डच रीजन में स्थित है। यह हवाई अड्डा सालाना लगभग 1.6 मिलियन यात्रियों को लाता और ले जाता है और फिर भी सबसे खतरनाक और आकर्षण एयरपोर्ट में से एक है। चिंता का कारण कम उड़ने वाले विमान नहीं है, बल्कि रनवे है जो समुद्र तट से ठीक पहले शुरू हो जाता है। यहाँ के लोग विमानों को लैंड और टेक ऑफ के दृश्य का आनंद लेते हैं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो बीच से सटा हुआ है। हालांकि लोगों को रनवे में प्रवेश करने से रोकने के लिए अतिरिक्त बाड़ लगाई गई है, क्योंकि जो लोग रोमांच के लिए आते हैं वे विमान से जेट विस्फोट के कारण उड़ सकते हैं। अब अगर अगली बार आप एयरपोर्ट जाएं तो फ़ोन के कैमरे से इस खूबसूरत और खतरनाक दृश्य की फ़ोटो जरूर खींचें। नंबर 2, आपने अभी पहाड़ियों में एरोप्लेन लैंड होते देखे, बीच में लैंड होते देखे, पर क्या आपने कभी सड़क पर एरोप्लेन लैंड होते देखे हैं? बिल्कुल GTA गेम की तरह। आज के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल है।
जरा एक बार गिब्राल्टार के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नज़र मारिए। यह सीन आपको बिल्कुल GTA गेम के सीन की तरह ही लग रहा होगा, पर यह कोई गेम नहीं है, यह है गिब्राल्टार का एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट के बीचों बीच से एक हाईवे निकलता है जो गिब्राल्टार और स्पेन को आपस में कनेक्ट करता है। यह एयरपोर्ट वर्ल्ड वार 2 के समय में इमरजेंसी के दौरान बनाया गया था, पर उसके बाद से यह कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ होने लगा। जब भी किसी प्लेन को लैंड होना होता है तो हाईवे को सेफ लैंडिंग होने तक बंद कर दिया जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है कि आप हाईवे में रेलवे क्रॉसिंग खुलने का वेट कर रहे हों। अब बारी आती है इस काउंटडाउन को ख़त्म करने और नंबर 1 मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट से पर्दा उठाने की। तो नंबर 1 मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट है चोर्चेवेल एयरपोर्ट। अभी तक मैंने आपको जो भी एयरपोर्ट बताए वो चाहे कितने भी ऊंचाई पर हों, चाहे कितने भी खतरनाक हो, उनमें से एक बात समान थी कि उनके पास सेफ रनवे था। पर यदि किसी एयरपोर्ट में रनवे ही टेढ़ा मेढ़ा हो तो ऐसा ही एयरपोर्ट फ्रांस में है जिसका नाम चोर्चेवेल अल्टीपोर्ट है। जी हाँ, अल्टीपोर्ट, एयरपोर्ट नहीं अल्टीपोर्ट। अल्टीपोर्ट का मतलब है अपवर्ड स्लाइडिंग स्लोप। इस एयरपोर्ट का रनवे किसी बड़े से स्पीड ब्रेकर की तरह है, जिस कारण इसे अल्टीपोर्ट का नाम दिया गया है। सिर्फ 537 मीटर लंबा रनवे पायलट्स का इंतहाम लेने के लिए बहुत है। इस एयरपोर्ट में स्लोप कम थी तो मुश्किलें बढ़ाने के लिए -डिग्री टेम्परेचर भी है। थोड़ी सी भी गलती हुई और आप सीधा खाई में जा गिरेंगे। प्लेन लैंड कराते वक्त आपकी स्पीड ज़्यादा हुई तो आप सीधा दीवार से टकरा जाएंगे, और अगर टेक ऑफ करते वक्त स्पीड कम हुई तो आप सीधा खाई में जा गिरेंगे। इस एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड या टेक ऑफ कराना बहुत ही मुश्किल है, जिस कारण यहाँ एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। इतना खतरनाक रनवे और कम तापमान के कारण यह चोर्चेवेल एयरपोर्ट हमारी टॉप 5 मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट की लिस्ट के नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो के साथ हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करें। तो मैं मिलूंगा आपको अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।